हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डोमेन, फंक्शन के डोमेन, रेंज और उससे संबंधित सवालों को देखेंगे। ये वो सवाल होंगे जो प्रीवियस ईयर में जेईई में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिना किसी भूमिका में वैसे तो हम लोग इस संबंध में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक, लेकिन इन सवालों को करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही सवाल जो होते हैं देर से बेर फिर रिपीट होते हैं। आप देखोगे क्वेश्चन बैंक को कि इस तरह के सवाल जो प्रीवियस ईयर में आ गए हैं वो सवाल अगले साल भी पूछे जाते हैं। और मेन वालों का तो एक सामान्य ट्रेंड है कि जो सवाल एडवांस में पूछा जा चुका है उसका पार्ट या उसी से मिलता जुलता वही सवाल किसी न किसी रूप में वो मेन में भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात यह कि हर सवाल की अपनी विशेषता होती है ना। ऐसा नहीं कि एक ही आपके पास तरीका हो और उसी को सब में लागू करो और हल निकल जाए। फिर दूसरे हर सवाल के साथ अपना ट्रिक होता है, ठीक है। इसलिए सवाल लगाना आवश्यक है। चलो बिना किसी देरी के हम लोग सीधे सवाल पर आते हैं। ये पहला सवाल है, ये कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है उसका डोमेन बताओ। देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि दो फंक्शन हो, एक f1 और दूसरा f2 है ना, दोनों का कंबाइंड फंक्शन हो, तो ये एक नया फंक्शन f1 प्लस f2 बन गया। तो इसका जो डोमेन होता है कि f1 का डोमेन d1, f2 का डोमेन d2 है ना, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो f1 प्लस f2 का डोमेन होता है। तो वो क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2 है ना, इज डोमेन ऑफ f1 प्लस f2 है ना। केवल f1 प्लस f2 का ही नहीं होता, ये जो होगा f1 गुणित f2, ये f1 माइनस f2 का भी यही होता है और f1 बाई f2 का भी होता है। हाँ, तो ये d1 माइनस d2 जो होगा ना, f1 बाई f2 को भी वो इंटरसेक्शन होगा, बस वो पॉइंट हट जाएगा जो f2 इक्वल टू f2x इक्वल टू 0 वाले जो पॉइंट है, इसके जितने सोल्यूशन होंगे वो हट जाते हैं, है ना। तो ये डोमेन इतने ही है। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है और उनका डोमेन पूछा है। डोमेन ऑफ द डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन इतना, इस फंक्शन का डोमेन बताओ, ठीक है। तो डोमेन निकालो। पहला फंक्शन है f1, वो क्या है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन में दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पर ये डिफाइन नहीं है, तो एक्स स्क्वायर इज शुड नॉट इक्वल टू 4, इट मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, d1 हो गया, पूरा r होगा -2 और -2, ये दो पॉइंट इसमें से निकल जाएंगे। अब d2 की बात करो। दूसरा f2 जो फंक्शन है log बेस 10 x³ माइनस x, ठीक है, ये दिया हुआ। इस फंक्शन के वैसे तो लॉग के लिए जो क्राइटेरिया क्या है कि बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा उसका जो ये आर्गुमेंट है ये x³ माइनस x, वो 0 से बड़ा होना चाहिए और आर्गुमेंट 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें पहली बात ये है कि x³ माइनस x शुड ग्रेटर देन 0, है ना। तो इस चीज़ को आप क्या लिखोगे,
एक्स बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को और भी तोड़ दिया, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक। दिस शुड ग्रेटर देन 0, इक्वलिटी नहीं, ठीक है। ये स्थिति कब बनेगी, इसका देखो, ये रियल लाइन पर आप देखो, पहले 3 फंक्शन है, तीनों को बढ़ते क्रम में जमा लेते हैं। एक है -1, एक है 0, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है 1, ठीक है ना। अच्छा, 3 फैक्टर्स हैं, एक्स एक्स माइनस 1, तो तीनों पॉजिटिव हैं, तो ये देखो एक्स से बड़े वाले जोन में तीनों के तीनों पॉजिटिव है, तो इसमें फंक्शन इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। दूसरे वालों में क्या है, ये x माइनस 1 निगेटिव हो जाएगा, बाकी 2 पॉजिटिव रहेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये निगेटिव हो गया। यहाँ पर देखो इस जोन में 0 से -1 से 0 के बीच में 2 फंक्शन पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 फंक्शन निगेटिव हो जाएंगे। वो क्यों, कौन कौन होंगे, x हो जाएगा और x माइनस 1 होगा, ये 2 निगेटिव हो जाएंगे, तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा ही, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर ये तीनों के तीनों निगेटिव हो जाएंगे और ये ऐसे देखो, बस ये जोन है। तो फिर इसका जो सोल्यूशन आया वो क्या आ गया, -1 to 0, -1 to 0, ठीक, एक ही आ गया, और -1 to 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये बन गया। ये क्या हो गया, D1। हाँ, एक चीज़ और भी है इसमें, ये भी चीज़ है, x³ माइनस एक्स शुड नॉट इक्वल टू 1, ये भी एक क्राइटेरिया होती है ना। ये 1 नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, 1 तो होगा, क्योंकि ये फंक्शन सिंपली 0 हो गया, 1 हो गया तो 0 हो गया, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो बस ये D2 हो गया, D2 ये हो गया, D1 ये हो गया, और D1 D2 का जो इंटरसेक्शन हमको चाहिए, D1 इंटरसेक्शन D2। देखो ये 2 पॉइंट घटाने, 2 पॉइंट घटाने, कौन सा घटाना है, -2 ये तो आउट हो गया है, ये किसी जोन में नहीं है ना, और ये +2 हो गया, +2 यहाँ पर, तो इसको हटाना है। तो इस चीज़ को करने के लिए अब क्या आएगा, D1 D2 को देखो, -1, ये पूरी रियल लाइन है, D1 में तो पूरी रियल लाइन है ना, केवल 2 पॉइंट को छोड़ के, तो 1 से 0 तक ये पूरा हो गया यूनियन, 1 से 2, 1 से 2 नहीं रहेगा, और फिर 2 से इन्फिनिटी हो गया, ये भी यूनियन। तो इसलिए ये डोमेन इनका ये हो गया। चेक करो, देखो है -0 1 1 2, नहीं, ये -0 1 2 और 2 3, ये हो गया C, है ना, ये हमारा उत्तर हुआ, ठीक है। ये इसी तरह, अच्छा, ये जो हम लोग ये बात कर रहे थे ना, x³ माइनस x इक्वल टू 1, ये स्थिति तब बनती ना जब 1/log10 होता, इस तरह से होता, तब फिर 1 को भी हमें चेक करना पड़ता है। तो log के मामले में क्योंकि तब भी 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो इस मामले में चूंकि log पूरा का पूरा है, 1/, नहीं है ना, तो ये log तो ये 0 भी चलेगा, 0 तो डिफाइन है, तो इसलिए इस चीज़ को हमें चेक नहीं करना है। नेक्स्ट चले, अगला सवाल ये कह रहे हैं कि f = ax है, इसको हमने f1 और f2 दो तरह के फंक्शन में लिखे हैं, जहाँ f1 इवन फंक्शन है और f2 ऑड फंक्शन है। तो f1 प्लस f2 y कितना होगा, और इतना इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ करके बताना है। कोई बात नहीं, देखो
पहली चीज़ तो यहाँ पर नया टर्म आया है ऑड एंड इवन। यदि कोई फंक्शन f माइनस एक्स कर देने पर माइनस एफ एक्स हो जाए तो इस तरह के फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। और ग्राफ के मामले में ऑड फंक्शन क्या होते हैं कि जब मान लो ये फंक्शन ऐसे गया तो दूसरा फंक्शन ठीक इसी का रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, ठीक है ना, ये ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होता है, यदि कोई फंक्शन माइनस एफ एक्स पर भी ये एफ एक्स ही रहता है तो इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है ना। बस इतनी सी है। ये कैसे दिखेगा, इसको ग्राफ में जब आप देखोगे ये ऐसा रहेगा। यदि कोई फंक्शन का एक ब्रांच ऐसा है तो दूसरा ब्रांच फिर नेगेटिव साइड में भी उसी तरह का रहेगा, ऐसे जैसा ये वैसा ही है। इसी का ये वाई एक्सिस के अपेक्ष रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर शायद क्या है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन ही है लेकिन ये दो बार रिफ्लेक्शन है शायद, एक तो एक्स के रिफ्लेक्शन और दूसरा फिर वाई के रिफ्लेक्शन। ये वाई का रिफ्लेक्शन पहले इसको किया और फिर इसको दोबारा रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये इस तरह का है, जो भी है ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन आप ये सोचो, ठीक है। अब इनको क्या कर रहा है, ए टू द पावर को दो फंक्शनों में तोड़ो, हम तोड़ते हैं। और वो फंक्शन कौन होंगे वो तो बोला नहीं, आपकी मर्जी पे है, आप तोड़ो। देखो पहला तरीका है ए टू द पावर एक्स, ये एफ एक्स है, ठीक है ना। तोड़ा, इसको हम कह सकते हैं ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। ये दो फंक्शन, इस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं। एक को पहले वाले को इसको f1 कहो, इसको f2 कहो। तो इसको कहो f1x प्लस f2x, ठीक है ना। ये इस तरह का आपने ये फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब कुछ नहीं, आप जो कह रहा है वही देखो कि f1 का x प्लस वाई और f1 का x माइनस वाई का जोड़ कितना होगा, बस ना। अच्छा ये देखो, ये ऑड ये इवन होगा। इवन क्यों होगा, माइनस एक्स कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखो f1 को देखें, पहले दिखा देते हैं। f1 का माइनस एक्स करो तो वो क्या होगा, देखो ये ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स बाई 2, वही रहा, फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं हुआ, इसलिए f1x ही रह गया। f2x बदल जाएगा। f2x के मामले में ये हो जाएगा ए टू द पावर माइनस एक्स हो गया माइनस ए टू द पावर एक्स हो गया बटा 2, तो ये हो गया माइनस f2x हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, इवन है, ये ऑड है, ठीक है ना। अब ये आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया दो फंक्शन। अब ये कह रहा है कि f1 का x प्लस वाई और f1 का x माइनस वाई का जोड़ बताओ, ठीक है। चलो देखो f1 x प्लस वाई हमको चाहिए प्लस f1 x माइनस वाई, क्या इनको जोड़ो, इनको हमें जोड़ना है। तो देखो a x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस, अब दूसरा है a प्लस एक्स माइनस वाई प्लस a माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसा हो गया ना। ये बता दो, जोड़ दो, क्या हो, जोड़ते हैं तो ये देखो ये x है, ये x है, इनको एक दोनों को एक साथ लेते हैं, है ना। तो ये हो गया ए टू द पावर x,
हाँ, तो ये ए टू द पावर एक्स ले लिया। किस में से ले रहे हैं? एक इसमें से ले रहे हैं और एक इसमें से ले रहे हैं, ठीक है। और ये आ गया देखो ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई बाई 2 हो गया कि नहीं। और दूसरे वाले को लो प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा देखो ए टू द पावर माइनस वाई रह गया और प्लस ए टू द पावर वाई हो गया और ये बाई 2, ठीक है ना। तो अब ये देखो दोनों में आ गया कॉमन ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई बटा 2, ठीक है ना। इसमें 2 का गुणा कर दो और 2 का यहाँ कर दिया। ये क्या बन गया? ये f1 है, ये देखो 2 f1x और ये f1y हो गया, ये चाहिए। तो f1x 2 f1x f2y नहीं f1 f2y ये ना d 2 f1x f1y, ठीक, ये d उत्तर हुआ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? बस ये एक तरह से अरेंज करने की बात है। आगे चले, एक ये सवाल है, इसमें एक टर्म आया है साइन इनवर्स 2x, है ना। साइन इनवर्स 2x जो होता है, ये जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है ना, साइन इनवर्स फंक्शन जो होता है वो -1 से लेकर के 1 तक के इंटरवल से -π/2 से π/2 के बीच में डिफाइन होता है ना। ये उसकी परिभाषा ही ऐसे होती है साइन इनवर्स एक्स। ये होता क्या है देखो, ये आप एक ग्राफ खींच लो, यहाँ पर ये -1 है और इस जगह पर 1 हो गया और ये जाएगा ऊपर π/2, ये π/2 पर गया और ये जो रहा -π/2 पर रहा, ठीक है ना। ये पॉइंट अब ये क्या है, -1 पर ये π/2 रहेगा, ये जो साइन इनवर्स एक्स है उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है और उसका डोमेन जो होता है -1 से 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये आर्गुमेंट के रूप में वो रियल नंबर लेता है -1 के बीच में, 1 से लेकर -1 से 1 का बीच का ये नंबर लेता है और वह एंगल देता है, ठीक है। अब ये देखो पहली बात कि इस फंक्शन में ये क्या पूछ रहा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन चाहिए। तो देखो पहली चीज़ ये है कि ये रूट वाला फंक्शन है, रूट के अंदर कोई भी चीज़ जब तक पॉजिटिव नहीं हो तब तक डिफाइन नहीं होती। तो इसलिए ये हो गया साइन इनवर्स x 2x प्लस π/6 इज ग्रेटर देन 0, इक्वलिटी भी चलेगा, ये भी रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि -π/6 इज लेस देन साइन इनवर्स 2x, ये हुआ, ठीक है ना। तो और साइन इनवर्स 2x जो है ठीक है, ये हुआ। लेकिन जो साइन इनवर्स जो होता है, जब डिफिनीशन होता है वो π/2 से छोटा ही होता है। तो ये दिस इज लेस देन π/2, है ना, एज
साइन इनवर्स एक्स इज हैज मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है π/2 π/2 से बड़ा होता नहीं है। तो ये यहाँ से ये निकला कि -π/6 जो होता है साइन इनवर्स 2x से छोटा होता है। और लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि साइन इनवर्स 2x π/2 से छोटा होता है हमेशा। ठीक है, अब दोनों ओर सबका साइन ले लो। साइन -π/6 सारे एंगल का ले लिया है ना, क्योंकि साइन जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। साइन फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहाँ से? ये π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए आप बिना इनइक्वलिटी को चेंज किए आप इसका साइन ले सकते हो। तो ये साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2x, ठीक, साइन π/2, ठीक है। तो साइन ये कितना हो गया? साइन π/6 है ना, -1/2 इज लेस देन, ये 30 है। साइन 30 जो होती है 1/2 होगा और माइनस होने से -1/2 हो गया। ये 2x हो गया और ये कितना हो गया? 1, ठीक। अब x की डोमेन में तो x चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो गई? -1/4 इज लेस देन, x इज लेस देन 1/2। तो अब फाइनल उत्तर क्या होगा? -1/4 से 1/2। ये आपका उत्तर 1/4 1/2, देखो ये आ गया। ठीक है, ये डोमेन निकालना, हालांकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, साइन इनवर्स फंक्शन है। साइन इनवर्स फंक्शन को आप ट्रिग्नोमेट्री में और पढ़ोगे, दूसरे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल है, इसमें क्या कहते हैं? रेंज पूछ रहा है, इस फंक्शन का रेंज बताओ। तो देखो भाई, रेंज क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो एक तरीका तो यही है कि इसको y ले लो। क्या ले लें? y इक्वल टू x² + x + 2, और इसको x² + x + 1 कर दो। इसको सॉल्व करो, y को x के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया y x² + x + 1, ये कर लिया, माइनस x² + x + 2 इक्वल टू 0। तो देखो x² के कोएफिशिएंट है y - 1, ठीक। यहाँ पर क्या आ रहा है? x का कोएफिशिएंट देखो, x, ठीक है, सही है, हाँ। फिर x का कोएफिशिएंट क्या हो गया? x का कोएफिशिएंट हो गया y - 1, ये भी हो गया, और और माइन प्लस y - 2 इक्वल टू 0, ये है। बस यहाँ तो कोई दिक्कत हो नहीं रही है, यही है। ओके, अब आगे देखो। ये सिंस x इज रियल, x इज रियल, तो x रियल है ना, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा d² शुड ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी चलेगा। तो d² क्या हो गया? y - 1 का स्क्वायर, और हाँ माइनस क्या होता है? ये क्या होता है? b² - 4ac होता है ना, माइनस
ये हो गया y माइनस 1, 4y माइनस 4 भी रहेगा, y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 कॉमन लो, y माइनस 1 कॉमन ले लिया, ये हो गया y माइनस 1 और ये हो गया माइनस 4y, है ना, 4y माइनस 4y और प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0। इसको फिर चेक करो, y माइनस 1 तो ठीक है, अब ये 4 तो ये माइनस 3y हो गया और ये हो गया प्लस 7, है ना, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा और कर दो, y माइनस 1, अब माइनस 1 से हम गुणा कर देते हैं, 3y माइनस 7, तो ये इक्वलिटी उलट जाएगी, ये 0। तो इसका मतलब क्या है, y की रेंज देखो क्या है, तो ये आएगा y 7/3, 7/3 2 से ज़्यादा हुआ, ये 7/3 हुआ और फिर ये हो गया 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, यहाँ निगेटिव रहेगा, यह पॉजिटिव रहेगा, तो हमको चाहिए y क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1 से 7/3 इसका है ना। तो ये y की वैल्यू हो गई 1 + 7/3। दूसरा तरीका हो सकता है, ये एक तरीका होगा, रेंज जो है इतना होगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि इसको fx को आप ऐसा लिखो, एक हमेशा नहीं काम करेगा लेकिन कहीं कहीं काम कर जाएगा, इसमें कर गया है, x + 1 + 1 कर दिया और ये x² + x + 1 कर दिया। तो ये जो फंक्शन हो गया 1 + 1/x² + x + 1, ठीक है। इसको और लिख लेते हैं 1 + 1/, इसको पूर्ण वर्ग बनाओ, x + ½ का स्क्वायर प्लस 3/4 कर दिया। देखो 1/4 इसको चाहिए तो 1/4 दे दिया और बच गया 3/4, इतना हो गया बस। देखो f मैक्स कितना होगा, देखो मैक्स होने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, मिनिमम होना चाहिए। तो ये 3/4, 1 + 4/3, ये हो गया 7/3। एफ मीन क्या होगा, मीन के मामले में ये जो टर्म है देखो ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो ये 0 हो गया, तो ये हो गया 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो आपका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 1 से लेकर के ये 7/3 हो गया। क्या हो गई, ये डोमेन है d = इतना होगा, ठीक है ना। तो ये जो पहला मेथड है ना, ये पहला मेथड सभी तरह के फंक्शनों के लिए लागू होता है। ये जो है ऐसे मामलों में लागू होता है जिसमें कि इस तरह से हम ब्रेक कर पाएंगे और ये इस यहाँ पर कोई कांस्टेंट आए और नीचे पूरा का पूरा अब इस तरह का फंक्शन आए या जिससे डिनोमिनेटर में ही केवल x रह जाए, बाकी ऊपर सब नंबर हो जाए इस तरह से, तो तब इसमें हम आसानी से बता पाएंगे। नेक्स्ट चले, ये सवाल क्या पूछ रहे हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन बताओ, ठीक है ना। तो पहले इसमें भी 2 फंक्शन है ना। तो पहले फंक्शन का देखो, एक फंक्शन f1 है log 2x + 3, है ना। तो इसके लिए शर्त क्या है, x + 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 हो गया
और 3 से ऊपर ये x यहाँ हो गया, ये f1 का हुआ है ना, ये d1 हो गया, ठीक है ना। ग्रेटर देन 0 और ये 3 नहीं रहेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है इसमें लॉग में। तो दूसरा फंक्शन है वो ये है 1/f2, 1/x² प्लस x² 3x + 2। इसको आप लिख सकते हो 1/x + 1 और x + 2, ये है, ठीक है ना। ये फंक्शन सब जगह डिफाइन है लेकिन 2 जगह नहीं है। कहाँ पर? ये फंक्शन जो है 2 जगह डिफाइन नहीं है, ये -1 पर और -2 पर, बाकी सब जगह है। तो यहाँ कुछ करना है नहीं, है ना। यहाँ का डोमेन के लिए तो d1 हो गया, ये d2 हो गया, r -2 -1, ठीक है ना। तो इसका डोमेन क्या हो गया f1 - f2। तो ये d1 क्या हो गया, d1 हो गया था 3 से लेकर के इन्फिनिट तक, ठीक है ना। तो ये 3 है, देखो ये d1 हो गया और ये इनको निकाल दो तो ये हो गया, ये d2 है, सॉरी ये, हाँ ये d1 ही हमने नाम दिया ना इसको, और इसको हमने कह दिया d2। तो ये 2 पॉइंट निकाल दो, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, d1 इंटरसेक्शन d2, है ना। तो बस इसका, अरे नहीं ये -3 है, सॉरी ये -3 है, ये जो है ना ये -3 है, -3 होना चाहिए। तो इसको यहाँ तक आना चाहिए, -3 यहाँ तक, है ना। तो देखो इंटरसेक्शन आपको क्या होगा, ये -1 केवल निकालना है ना। तो ये हो गया -3 इंटू इन्फिनिटी -1, ये घटेगा, ये 2 तो पहले से ही निकल चुका है। तो इसको लिख सकते हो -3 -1, ठीक, यूनियन -1 से इन्फिनिट। बस ये है, ऐसा है क्या? -3 से -1 नहीं मिला, तो -3 में से ये घटाना है। लेकिन क्वेश्चन ये है, अच्छा -2 भी तो, ओहो ये -2 भी तो है ना, ये हमने ये गलती कर लिया है। ये देखो f1 का डोमेन क्या था, ये प्लाट करने में फिर से अभी कर लो। तो ये d1 जो है -3 से लेकर के, और ये इस पूरा है, ठीक। और ये d2 जो है, d2 में ये d2 है ना। तो d2 में पूरी रियल लाइन है, लेकिन ये -2 इसमें से बाहर गई है और यहाँ पर -1 बाहर गया है, ठीक है ना। बस अब इसका इंटरसेक्शन देखो, ये क्या हो गया, तो -3 से इन्फिनिट -2 -1, ये है आपका सही, ठीक है। तो इसको जैसे तोड़ दें, कोई ये कहेगा कि -3 से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, है ना। ये इस तरह से भी कोई बता सकता है, दे सकता है। आगे अभी तो इस तरह दिया है, इसमें बटा, ये स्लैश जो है ना, इसका मतलब ये कि उसमें से ये निकाल दिया है, तो ये डी सही है, ठीक है। ये ड्राइंग करने में हमने यहाँ गलती कर दिया था, इसको अब नए सिरे से, जैसा हमने ये लास्ट में बताया है वैसा सुधार लो, ठीक है ना। ऐसी गलती तुम भी करोगे बहुत सारी। आगे बढ़ो, अगला सवाल देखिए।
इस सवाल में इस फंक्शन का डोमेन y का डोमेन y x का डोमेन चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये दिया हुआ है 2 to the power x प्लस 2 to the power y इक्वल टू 2 दिया है ना। ये इस फंक्शन में y का डोमेन चाहिए, तो आप ये लिख सकते हो 2 to the power y इक्वल टू 2 माइनस 2 की पावर x। ठीक है, अब ये देखो 2 to the कोई भी फंक्शन होता है ना, वो 2 to the पावर y जो फंक्शन होता है, यहाँ y ले लो, है ना, और इसको 2 to the पावर y को यहाँ पर दिखाओ, ये फंक्शन को, तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से होता है, ऐसा। यहाँ ये जो है ये 0, ये इन्फिनिट पर जा कर के ये 0 हो जाता है, ठीक है ना। और बाकी x इक्वल टू ये माइनस इन्फिनिटी पर 0 होता है और ऊपर जा कर के ये प्लस इन्फिनिटी पर इनफाइनाइट हो जाता है। बस यही ऐसा फंक्शन रहता है। तो ये 2 to the पावर y फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है, इक्वल टू 0, है ना। तो बस 2 to the पावर y ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, बस इसी को हल कर लो। x को सॉल्व करना है, 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 to the पावर x, ठीक है। दोनों ओर का लॉग ले लें बेस 2 पे, तो ये हो गया log 2 बेस 2 इज ग्रेटर देन, लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए लॉग लेने पर इनइक्वलिटी बदलेगी नहीं, x log 2। जब इनइक्वलिटी में कोई फंक्शन आप इस पर ऑपरेट करेंगे तो इसमें जनरली इनइक्वलिटी में चेंज होता है, लेकिन जब इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो इनइक्वलिटी जस की तस रहती है, और यदि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी बदलेगी, है ना, उलट जाएगी। तो फिर ये जो बना, और यहाँ स्थिति क्या बनी देखो, log 2 बेस 2 1 हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये भी 2 1 हो गया। तो क्या है, x इज लेस देन 1, तो सही सवाल क्या हो गया, x इज ये 1 हो गया, और ये x लेस देन, ओ सॉरी ये नहीं रहेगा, x इज लेस देन ये x यहाँ आ गया, ठीक है ना, x इन लेस देन 1, और ये माइनस इन्फिनिटी तक तो कोई दिक्कत है नहीं, तो x माइनस इन्फिनिटी, तो ये डोमेन हो गया 1 से माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, इक्वल टू भी रहेगा ये डोमेन डी, ठीक है ना। तो अब 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी ये डी रहा, लेकिन 1 इक्वल भी रहेगा, ये रहेगा। ये इक्वलिटी पर 1 पर क्या दिक्कत आ रही है, जैसे 1 पर आप लो किसको, डी का y का डोमेन, definition of the function y is given by question, the domain of the definition of function, डोमेन चाहिए। तो ये ऐसा रहेगा, तो ये 2 to the पावर y इक्वल टू 1 पर चेक करो, 2 माइनस 2 ये हो गया 0, तो 2 पर आएगा 0, y इक्वल टू log 0, हाँ ये होगा ना y नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड एट 0, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 ना, x इक्वल टू 1 पर ये 0 हो जाएगा और इसको लॉग भी नहीं ले पाओगे, ठीक है ना।
तो ये 1 नहीं रहेगा, ये जो है ये ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये 0 होता भी नहीं, ये 0 इसलिए नहीं होता है कि इनफाइनाइट पर 0 होता है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट नाम की कोई नंबर नहीं होती। क्या होता है यहाँ देखो, सिंस माइनस इनफाइनाइट डजंट बिलोंग टू आर, है ना। सो 0 इज not attained by x, माने 2 to the power y अटेंड बाई, ये फंक्शन 2 to the power y पे की वैल्यू 0 कभी होती नहीं, क्योंकि किसी भी रियल नंबर पर ये 0 नहीं होती, इसीलिए इक्वलिटी यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। इक्वलिटी हटा दो तो ये अब ये ठीक है। अब समझ में आया कि ये जो है 1 से छोटा क्यों होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो फंक्शन है वो 0 अटेंड नहीं करता। तो अभी हमने 2 to the power y की बात किया ना, वो 0 कभी अटेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो वो 0 से बड़ा रहता है, बस ये सवाल है, यही उत्तर चलेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये अगला सवाल देखिए। इस सवाल में कह रहा है कि ये फंक्शन वाई एक्स का डोमेन बताओ। द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इतना इज गिवन बाय इतना। हाँ, तो एक्स कितना होगा, कोई बात नहीं, ये चेक करो। ये फंक्शन है, इसको आप लिख सकते हो कि 2 to the power y इक्वल टू 2 माइनस 2 to the power x, ये ठीक है ना। तो ये फंक्शन जो होता है, यदि आपने y में और 2 to the power y का ग्राफ खींचोगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये 2 to the power y का ग्राफ है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर 2 to the power y की वैल्यू 0 होती है ना। लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी जो होती है वो क्या है, वो रियल नंबर नहीं होती, है ना। माइनस इन्फिनिटी डजंट बिलोंग टू रियल नंबर, सो है ना 2 to the power y इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि 2 to the power y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये इस बात को आप एक कहोगे, इक्वलिटी नहीं चलेगी। अब ये देखो, दिस इज द ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि 2 इज ग्रेटर देन 2 to the power x। दोनों ओर का लॉग ले लो दो बेस पर, तो log 2 बेस 2 इज ग्रेटर देन x log 2 बेस 2, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, log 2 बेस 2 1 होता है, तो 1 इज ग्रेटर देन x, है ना। x जो है 1 से छोटा रहता है, बस इतनी बात। और इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये 1 हो गया और x जो है कुछ ये हो गया, x यहाँ हो गया। तो इसका जोन क्या हो गया, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1, है ना, 1 हो गया नहीं। तो ये इसका उत्तर हुआ डी। ठीक है, आगे बढ़ो। ये सवाल क्या पूछ रहा है, हाँ, इस सवाल में आपको अब चमत्कारिक करना पड़ेगा। देखो, दो फंक्शन है, उसी तरह डोमेन निकालने का। पहले ये f1 है, f1 क्या है, पहला फंक्शन 1/log 1 माइनस एक्स, उसका बेस है 10, ये बोल रहा ना, प्लस, अच्छा ये हो गया, और f2 हो गया रूट x प्लस 2। अब इसका डोमेन पूछ रहा है ना, डोमेन निकालना। पहले f1 का देखो, फॉर f1 ये लॉग फंक्शन है, तो लॉग फंक्शन का लिए सबसे पहले 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0,
पहली चीज़, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज ग्रेटर देन x, ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट क्या हो गया, ये 1, हाँ ये 1 हो गया, और ये x का जोन ये हो गया x लेस देन 1, पहली बात। लेकिन एक चीज़ और भी है कि ये नीचे है, यदि log 10 to the power 10 log 1 बेस 10 कर दिया जाए तो वो भी 0 हो जाए, तो ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो log 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, 10, है ना, शुड नॉट बी 0। तो ये हुआ कि 1 माइनस एक्स शुड नॉट बी 1, है ना, ये होना चाहिए, दैट इज माइनस एक्स शुड नॉट बी 0, या x शुड नॉट बी 0। तो x 0 नहीं होना चाहिए, मैंने इसका सोल्यूशन क्या हुआ कि x शुड नॉट बी 0, एक बात। तो ये क्या हो गया, 1 से छोटा हो लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 को आउट कर दो, ठीक है। इसका डोमेन D1 क्या होगा, r नहीं हुआ, माइनस इन्फिनिटी से 1, है ना, और माइनस 0, ये उसमें से 0 निकाल दिया, ठीक है भाई, ये हो गया। दूसरे वाले को देखो, रूट x प्लस 2 शुड बी पॉजिटिव, मैंने x प्लस 2 शुड ग्रेटर देन 0, इक्वलिटी भी चलेगा, मतलब x शुड ग्रेटर देन माइनस 2। अब देखो पहला वाला क्या है, ये है 1 1, और ये हो गया D1, ये D1 हो गया, लेकिन इसमें 0 नहीं है, ये 0 आउट है, ठीक है। दूसरे में माइनस 2 से x बड़ा होना चाहिए, ये देखो ये माइनस 2 हुआ, और ये यहाँ होना चाहिए, ये D2 है, ठीक है ना। और D1 और D2 का इंटरसेक्शन क्या है, बस आप देखो माइनस 2 से 0 और 0 से 1, तो माइनस 2 से 0 यूनियन 0 से 1, ये हुआ, या इसको कहो माइनस 2 से 1, ये 2 तो चढ़ेगा, प्लस 2 रहेगा, 2 इंक्लूडेड रहेगा, 2 इंक्लूडेड रहेगा, अच्छा, माइनस 0, तो ये क्या बोला, माइनस दो तो रहेगा एक्सक्लूडिंग 0, ये सी बेस्ट ऑप्शन तो सी लग रहा, लेकिन ये प्लस 2 पर ये, ओ प्लस 2 पर कैसे डिफाइन नहीं है, हाँ ये जो हमारा रिजल्ट निकला है वही सही है। ये एक्चुअली यहाँ पर इनका सवाल ये है ना, ये सही सवाल ये है कि इतना एक्सक्लूडिंग 0, तो इसलिए सी है, ठीक है ना। अपना उत्तर बिल्कुल सही निकला है, उसी तरह जाएगा। नेक्स्ट चलो, हाँ ये फंक्शन है, इनको मैच करो स्टेटमेंट, कुछ नहीं है, इसमें जो एफ एक्स है ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ठीक है। नीचे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना, इसको फैक्टराइज कर दें, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो 5
तो x -5 और x -1, नीचे वाला हो गया x -3 और x -2, ये फंक्शन है। अब ये जो पूछ रहा है ना, ये f(x) छोटा बड़ा इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। अब ये दो तीन चीज़ तो ये f(x) के 0 से छोटा और 0 के बड़ा की बात करते हैं, फिर 1 और 0 की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इस फंक्शन को अब ऐसे हम लिख लेते हैं। देखो पहले क्या है, 1 2 3 5, 1 2 3 5, इसको क्या है बढ़ते हुए क्रम में ये जो क्रिटिकल पॉइंट हैं उनको लिख लो। तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये तो f(x) की स्थिति ये हो गई। दूसरी चीज हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव देखा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये छूट गया है। तो देखो ये इसके जोन है, लेकिन ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ एक चीज़ और भी नज़र मान लो। तो ये जो फैक्टराइज कर लिए ना, इस हिसाब से ही आपको ग्राफ बना सकते हो। देखो पहले हमने एक रियल लाइन खींच दिया, फिर उसके बाद ये मार्क करो 5, ये खतरा वाला पॉइंट है 3 और ये है 2, है ना। ये आप ऐसा खींच दो, ये 3 का भी हमने ऐसा खींच दिया, ठीक है। अब जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, है ना, दोनों इन्फिनिटी पर 1 है, ठीक है। और देखो, और ये जो है x = 3 पे और ये 2 पर इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर क्या है, ये है 5 यहाँ आया था ना, और 2 आ गया, यहाँ पर हो गया 1, ठीक। तो इन्फिनिटी पर 1 हो जाएगा। देखो ये है 1 की लाइन, यहाँ भी 1 की लाइन है, ठीक। तो इन्फिनिटी पर 1 और यहाँ पर ये देखो पॉजिटिव, इस जोन में नेगेटिव, इस जोन में पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो और 1 पर 0 होगा, 5 पर 0 होगा। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे आया, ये गया, और 2 पर ये इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक। उसी तरह से ये देखो, ये जो है ये इन्फिनिटी पर 1 हो जाएगा और उसके बाद ये पहुंच जाएगा, ऐसा ये फंक्शन, ठीक। अब बीच में देखो, इसमें ये पॉजिटिव रहेगा तो 3 पर भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये कहीं आकर के इस मामले में आ रहा है, और यहाँ पर कहीं 2 और 3 के बीच में उनका कोई मिनिमा होगा, है ना। 2 और 3 पर, तो मतलब ये आपका 2 और 3, 0 तो इधर कहीं है ना, तो 0 की तो कोई बात ही नहीं है। तो 2 3, तो इनके बीच में कहीं मिनिमा आएगा, तो ये देखो क्या, किसी पॉइंट पर देख लो 2 3, तो फिर ये 2.5 पर इसका कैलकुलेट करो, ये मिनिमम देखो कितना बन रहा, 2.5 पर, तो ये हो गया 2.5, तो -2.5 और ये कितना हो गया इंटू 1.5, और नीचे क्या हो गया 2.5 हो गया माइनस, और ये हो गया 0.5। वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा, तो 5 × 15, ये 3 हो गया, 5 × 25 हो गया, 5 × 15,
ये 15 के आसपास है ना, यहाँ तक 15 तो आ ही रहा है, और कुछ होगा मिनिमम कहीं होगा, उसका अभी इसकी चिंता नहीं करते। हमारा ग्राफ लगभग इतनी है। अब देखो पहला केस ए कहाँ है, -1 से 1, -1 से 1 ये है, -1 यहाँ कहीं होगा और 1 ये है। -1 के बीच में एक खास बात है, देखो एसिम्प्टोटिक लाइन ये जा रही है, ये लाइन को कभी वो पहुँचेगा नहीं, यानी x = 1 ये जो fx = 1 की जो लाइन है, इस लाइन को कभी ये नहीं पहुंचेगा, इन्फिनिटी पर जाकर पहुंचेगा। ठीक है, तो बस अब देखो a की क्या खासियत है, ये पॉजिटिव है ना, a में क्या है, ये फंक्शन पॉजिटिव है, >0, तो r हो गया 1, और दूसरा वो 1 से छोटा हो, कब, 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव रहेगा, 0 और ये 1 से छोटा होगा। बिल्कुल सही बात है, ये P भी सही हो गया। देखो आपका ग्राफ क्या बन रहा है, हमारे दो क्राइटेरिया हैं, देखो कि x = पर इसकी लिमिट 1 जाएगी, ठीक है ना, बाकी बीच में रहेगा, और a = 0 पर 1 पर 0 रहेगा, तो ये इस तरह से ये फंक्शन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। b का देखो, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में देखो ये नेगेटिव है और इन्फिनिटी तो जाता है, तो नेगेटिव माने q, ठीक, और कुछ <1, fx <1 ये भी चलेगा, s भी चलेगा। ये क्या गड़बड़ किया था, अच्छा s भी चलेगा ना, s देखो ये नेगेटिव है, <1 तो है ही, और यहाँ क्या है, ये भी चलेगा क्या, इसमें तो नहीं चलेगा, लेकिन ये a में <1 चलेगा। हाँ चलो, अभी <1 तो रह गई, है ना, ये s भी चल सकता है ना, क्योंकि ये 1 से छोटा तो है ही। अच्छा c का देखो, 3 और 5 के बीच में, बिल्कुल वही बात है, 3 और 5 के बीच में <1 और ये नेगेटिव है, तो QS, ठीक, और D का क्या हुआ, D > D जो है बिल्कुल, D माने 5 से ऊपर, तो 1 से छोटा है और ये रहेगा। D क्या है देखो, D पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 0 और 1 के बीच में P है, और क्या है, 1 से P तो है ही, और ये 0 से बड़ा है R, ठीक है ना, और 1 से छोटा तो है ही, 1 से छोटा है S भी है, ठीक है, तो ये हमारे हिसाब से ये इतना लग रहा है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है पीछे वाले जैसे, इसमें वो डोमेन पूछ रहा है, क्या दिया है, fx = 2x - 1/x 2x² 3x + 1, ठीक है, इसको आप सरल कर दो, 2 बाहर ले लिया, x - ½ ये हो गया, नीचे वाला देखो x, ठीक है, और 2, तो ये हो गया 2x² + 2x + x + 1, इसको फैक्टराइज करो, तो ये बन गया 2x
माइनस हाफ, ठीक है ना। नीचे हो गया x, अब ये क्या हो गया, x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, और अगला हो गया 2x प्लस 1, ये हुआ, ठीक है ना। अच्छा, तो ये कह रहा है कि इसका डोमेन बताओ, ठीक है ना। ये फंक्शन इज डिफाइन, तो ये फंक्शन इज नॉट डिफाइन, तो दिस इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट दिस इज पॉजिटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव रह रही है, दिस इज द पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ये पॉजिटिव पूछ रहा है, तो बस अब आप देखो पॉजिटिव कहाँ कहाँ रहेगा, 3 है, ये है 1/2, फिर यहाँ 0, -1, -1, और ये -12, -12, ये है ना, ये है। अब देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट एस क्या हो गया, देखो ये हो गया -∞ से -1 यूनियन, -12 से 0 यूनियन, और हाफ से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। जो ऊपर वाला जो पॉइंट है, तो वो पॉइंट इंक्लूडेड रहेगा, और नीचे वाले जो पॉइंट है वो एक्सक्लूडेड रहेंगे, ठीक है ना। तो -1 एक्सक्लूड रहेगा, नहीं रहेगा ये, -12 ये भी नहीं रहेगा, 0 भी नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये इंक्लूडेड रहेगा। तो बस आपका इतना कहानी है। अब आप देख लो ये एस के अंदर इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड है, तो -∞ से 1, -12 से 0 है कहीं, और हाफ से इन्फिनिटी। हमने गड़बड़ कर दिया क्या? हमने गड़बड़ नहीं किया है, बल्कि इन्होंने ये सबसेट को छोटे कर दिए हैं। तो देखो भाई, ये जो है इसमें इंक्लूडेड है ना, ये वाला, ये तो है, देखिए, और -3/2 से 1/4, -3/2 कहाँ है, -12, -3/2 तो यहाँ से, और -1/4 यहाँ कहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। फिर -1/4 से -1/4 यहाँ पर होगा, और 1/2 तक ये भी नहीं होगा, 1/2 से 3, 1/2 ये है, और 3 यहाँ आएगा, तो ये है, ठीक है ना। बस ये जोन है, ये टुकड़े कर दिया है, तो इसलिए इसमें चेक करना है। नेक्स्ट चलो, अब ये क्या पूछ रहे हैं कि इफ़ द f(x) इक्वल टू इतना, देन द डोमेन ऑफ इतना, बताओ। देखो भाई, पहली चीज़, इसमें 3 फंक्शन है, क्या है, इसमें साइन फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, ये फंक्शन। तो साइन फंक्शन का डोमेन क्या है, पूरा का पूरा R, लॉग का डोमेन सीमित है, और रूट का ये देखो, पहला रूट है, पहले रूट देखो,
4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन। तो इस फंक्शन के लिए क्या है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर शुड लेस देन और इक्वल टू 4, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 हो गया, ये -2 हो गया और ये हो गया 2। तो x जो है छोटा है, एक्स स्क्वायर छोटा है, तो ये वाला x ये हो गया यहाँ पर। तो पहला चीज़ तो यही, यहाँ पर रुको, याद रखो यहाँ। दूसरी चीज़ कि ये जो है फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग किसी भी बेस पर हो, लेकिन ये जो है पॉजिटिव हो। तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो नीचे वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स शुड ग्रेटर देन 0, माने ये पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, है ना, तो ये भी पॉजिटिव रहना चाहिए, बस इतना हुआ। मतलब ये, इसका अर्थ ये हुआ कि एक्स इज लेस देन 1। तो अब यहाँ पर क्या स्थिति बनी, ये 1 है और x इज लेस देन 1, है ना, और ये 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये x है पहले यहाँ आया और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भाई। अभी चलते हैं, ये 2 की बात हुई, बस इन दोनों का है, बस इतनी काफ़ी है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये 1 कहाँ है इसमें, तो ये दूसरे वाले को भी इसी में इंक्लूड कर दें, तो ये हो गया -2 और ये हो गया 2, और इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। तो अब ये हो गया -2 से 1 के बीच में, ऐसे, है ना, ये दोनों का इंटरसेक्शन ये हो गया। तो इसका क्या हो गया, -2 से 1, और -2 इंक्लूडेड, क्योंकि ये इंक्लूसिव है, ये 2 तो रहेगा, लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है। ये इसका डोमेन। साइन फंक्शन का डोमेन जो होता है पूरा का पूरा R होता है, ठीक है। तो साइन के लिए कोई भी x दे दो तो वह वेल डिफाइन है, तो इसलिए ये पहले मेन क्रिटिकल पॉइंट जो देंगे ये लॉग देगा और ये दूसरा फंक्शन देगा, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ एक छोटी सी गलती है, देखो ये लॉग है ना, लॉग फंक्शन है, लॉग का आर्गुमेंट 0 नहीं होना चाहिए। यदि x इक्वल टू 2 कर दिया जाए, है ना, तो √4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि लॉग ऑफ 0 हो जाएगा पूरा, ये फंक्शन अब इस तरह हो जाएगा, है ना, विच इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इसलिए x शुड नॉट इक्वल टू 2, है ना, तो इसलिए 2 नहीं रहने चाहिए, ये अब ऐसा ये होगा, 2 अब नहीं रहेगा। हालांकि ये ठीक है, इस डोमेन जो निकाले हो ना, ये 2 इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, इनका भी इंटरसेक्शन भी चलेगा, लेकिन जब लॉग, इसके पहले लॉग होने के कारण ये इसलिए 2 को हटाना पड़ा, क्योंकि 2 रहेगा तो ये 0 होगा, ठीक है ना। ये फंक्शन में अलग अलग तरह के एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखो, ये एक जनरल कोई रूल नहीं है जिससे कि आप सभी चीज़ों को एक साथ हल कर सको। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। ये पूछ रहा है ये साइन इनवर्स इतना, तो देखो भाई अब इसका भी डोमेन ही पूछ रहा है, log ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 बेस 2, ये है साइन इनवर्स इतना। ये जो है फंक्शन है, ये काफ़ी कंपोजिट फंक्शन है, लंबा चौड़ा, पहली बात।
ये लॉग से शुरू करते हैं। लॉग का आर्गुमेंट मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 शुड ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए बस। तो एक्स स्क्वायर शुड ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर शुड ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x बिलोंग टू r, r माइनस 0। ठीक है ना, क्योंकि सारी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर जो होता है 0 से बड़ा होता है। कोई भी नंबर ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा, लेकिन इसका मतलब केवल 0 को हटाओ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो साइन इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स का आर्गुमेंट जो होता है ना, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स इज -1 to 1। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ 2x स्क्वायर बाई 2 शुड लाइंग बिटवीन 1 to -1। ठीक है ना, तो अब log है तो इस पर ये कहते हैं कि 2 to the power -1 इज लेस देन इक्वल टू 2 to the power log ऑफ बेस 2 x स्क्वायर बाई 2 इज लेस देन 2 to the power 1। ठीक है, अब इसी चीज़ को लिखो, ये 1/2 हो गया, 2 की पावर इतना, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 2। ठीक है, अब 2 से गुणा कर दें तो इसका मतलब आगे लो ऊपर ले आते हैं, यहाँ ये हो गया 2 का गुणा करते हैं, 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक, बस हो गया कि एक्स स्क्वायर ये इतना है बस। इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर यानी मॉडुलस ऑफ एक्स जो है 2, तो ये ऐसा हुआ, ये 1 से एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा, तो ये हो गया -2, यहाँ होगा 0, ये हो गया 2। पहला चीज़ तो ये हो गया ऐसे, देखिए ये 4 से छोटा है, ये इतना रहेगा। दूसरा 1 से बड़ा होने के कारण ये -1 और ये हो गया 1, तो ये जो है ये बड़ा है तो ये ऐसा होगा और यहाँ से ये ऐसा होगा, है ना। तो इन दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन हो गया डी, डोमेन हो गया -2 से -1, ये इंक्लूसिव में 2 को शामिल करें कि नहीं? 2 को करोगे 2 2 2 लाख 2, ये 1 हो गया, 4 लाख 2, ये 1 हो गया। ठीक है, चलेगा, 2 इंक्लूडेड है। और यूनियन 1 से 2, ये इतना है ना, तो इसका डोमेन हो गया -2 से -1 यूनियन 1 से 2, बस। ठीक है, ये अगला सवाल देखिए। इस सवाल में पूछ रहा है कि इस फंक्शन जो दिया हुआ है f(x), उसकी रेंज क्या है? ठीक है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसको पूछ रहा है। तो पहली चीज़ तो ये देखो कि ये जो फंक्शन है ना, x की कौन कौन सी वैल्यू लेता है। तो ये फंक्शन जो है ये इसमें ये इंक्लूडेड है π² - x²। ठीक है ना, तो ये डिफाइन तब होगा, ये डिफाइन कब होगा? जब π² - x² ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी चलेगा। दिस इम्प्लाइज π²
इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि x शुड बी मॉडुलस ऑफ x शुड लेस देन कितना r इक्वल टू π/4। ये इसका मतलब है। तो ये कुल मिलकर के x का जो डोमेन है, x जहाँ से वैल्यू लेगा वो -π/4 से ये π/4 तक के वैल्यू लेगा। बाकी और दूसरे और रियल नंबर लेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये x जो है इसी इंटरवल का लेगा, ये x है। चलो भाई, अब देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ये जो साइन फंक्शन होता है, देखो एक पॉजिटिव है, ये फंक्शन क्या है 5। तो ये मान लो y हम मान रहे हैं, y इक्वल टू रूट π² - x स्क्वायर, एक पॉजिटिव राशि है। अब ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी π/4 और ये मिनिमम वैल्यू होगी 0। y के जो ऐसा क्यों कि ये एक फंक्शन है, इसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, कि x जैसे जैसे बढ़ेगा ये फंक्शन वैसे वैसे घटता जाएगा और सबसे बड़ा मान होगा π/4 पर, x इक्वल टू 0 पर। और ये फंक्शन तो ऐसे है ना, सिंपल ही तो है कि ये फंक्शन x के हिसाब से, x जो है मॉडुलस ऑफ x 0 से π/4 और ये जो है 0 से π/4 तक जाएगा, है ना। ये बात है ना, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर ही है। तो या तो ये 0 होगा या π/4 है, उसके हिसाब से ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस फंक्शन को देखो, आप ग्राफ बनाओगे तो x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर π/4 होगा, है ना। और उसके बाद ये ऐसे घटेगा, तो ये घटने वाला फंक्शन ही तो है ना। ये जो है π² - x स्क्वायर का ये फंक्शन का ग्राफ तो कुछ ऐसे ही बनेगा नीचे वाला, ठीक है। तो इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी π/4 होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इसमें होगी। साइन फंक्शन की क्या है, साइन फंक्शन देखो, साइन फंक्शन पॉजिटिव मान के लिए ये ऐसा होता है, ये π/2 पर ये होता है। और π/4 तक 0 से π/4 के बीच में देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो कुल मिल करके जो y की जो वैल्यू हो गई, y जो है कहाँ तक हुई, 0 से लेकर के क्या है π/4 है ना। और साइन ले लो, साइन 0 इज लेस देन साइन y इज लेस देन साइन π/4, साइन ले लिया। अब इसकी वैल्यू होगी 0 इज लेस देन साइन y इज लेस देन π/2 1/√2। अब 3 का और गुणा करना है, तो ये हो गया 0 इज लेस देन 3 साइन y इज लेस देन 3√2, है ना। हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल जो हुआ 0 से लेकर 3/√2, ठीक है ना। तो ये हो गया 0 और 3/√2 और इंक्लूडिंग, ये इतना होगा, है ना। तो इसमें जो फंक्शन कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है उसको भी इसमें यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखा है इसकी वैल्यू कितनी जा रही है, कैसे जा रही है, पहले इस फंक्शन ने बताया, है ना, कैसे घट रही है। और इसको पॉजिटिव रहना है तो ये इस तरह रहेगा, 0 और π/4 के बीच में रहेगा, है ना। तो ये मिनिमम वैल्यू इतना होगा, मैक्सिमम, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू पर मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू पर मैक्सिमम, और इसलिए ये वैल्यू इतनी हो गई, ठीक। आगे बढ़ो। फिर ये अगला सवाल है, ये दिया है ना। अब इस फंक्शन का ये एक्चुअली डोमेन पूछ रहा है, वो ए की वैल्यू पूछ रहा है। डोमेन में
ए निकालो तो ए की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो डोमेन निकालना है, तो देखो ये साइन इनवर्स है, तो इसका साइन इनवर्स फंक्शन जो है, आप ये जानते हैं साइन इनवर्स एक्स फंक्शन जो है -1 से 1 के बीच में ही डिफाइन है, और ये π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में ये डिफाइन रहता है, ये इंक्लूडिंग। तो अब ये जो दिया साइन इनवर्स फंक्शन है, तो फिर ये अपने डोमेन में ही होगा। तो ये जो फंक्शन है इसका आर्गुमेंट x मॉडुलस ऑफ x + 5 बाई x² + 1, ठीक है। ये 1 और ये है -1, ठीक है ना। लेकिन यहाँ यह ध्यान रहो कि ये जो फंक्शन है मॉडुलस ऑफ x + 1 ये पॉजिटिव है, नीचे x² + 1 पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये -1 तक जाएगा नहीं। तो इसलिए अब इसको ये आप ये कह सकते हैं कि ये हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, और मॉडुलस ऑफ x + 5 बाई x² + 1, है ना, इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तो ऑलवेज सत्य है, पहले वाली इनइक्वलिटी हमेशा सत्य है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये बोल रहा है कि ये पॉजिटिव है। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाला जो आइडेंटिटी है, इनइक्वलिटी है, वो बेसिकली वो डिसाइड करेगी कि इसका रेंज कितना जाएगा, रेंज नहीं, इसका x का डोमेन कहाँ तक जाएगा। तो वो देखो मॉडुलस ऑफ x + 5, है ना, इज लेस देन इक्वल टू x² + 1, हमने x² को पक्षांतरित कर दिया। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो x² - मॉडुलस ऑफ x, और ये आएगा -4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये बात है ना। अच्छा, ये जो x² है बेसिकली मॉडुलस ऑफ x² ही है, तो आप ये कह सकते हो कि मॉडुलस ऑफ x² का स्क्वायर x - मॉडुलस ऑफ x -4 इज ग्रेटर देन 0। तो फिर इसके रूट निकालो, ठीक है ना, इसके, या आप इसको और कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ x -½ का स्क्वायर, तो 1/4 को हमें जोड़ना पड़ेगा, 1/4 जोड़ोगे तो 16 × 1 = 17, -17/2 हो गया। क्या हो गया? -17/2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आप ये कहोगे कि मॉडुलस ऑफ x -½ इज ग्रेटर देन √17/2, ठीक है ना, या मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन √17 + 1/2, है ना। और मॉडुलस ऑफ x हमेशा 0 से बड़ा रहता है, ये ऐसे 0 से बड़ा रहता है, ये ग्रेटर देन, हाँ ठीक है, ये जो है 0 से बड़ा ही रहता है, और ये मॉडुलस ऑफ x इससे ये रहता है। तो हाँ, तो ये इशू आया मॉडुलस ऑफ x इतना, और इसको आप हल करोगे तो ये मॉडुलस √17 + 1/2 यहाँ कहीं आएगा, और -√17 + 1/2, है ना, तो ये इतना आएगा। तो ये क्या है, मॉडुलस ऑफ x इससे बड़ा होना चाहिए, तो मतलब इधर रहना चाहिए और इधर रहना चाहिए। तो इसकी वैल्यू यदि a - a ले लें, इसको a ले लें, तो ये क्या हो गया, -∞ से -a यूनियन a to ∞ हो गई, ठीक है ना। और a की वैल्यू कितनी हो गई, √17 + 1/2।
ठीक है ना, √17 + 1/2, तो ये सी उत्तर हुआ। ये इस तरह से हल होगा। अच्छा, ये जो माइनस वाली बात जो आएगी ना, तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस कभी होता नहीं है। यदि आप ये भी कह सकते हो कि इसका एक सोल्यूशन ये भी होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस हाफ इज लेस देन -17 √17 -1/2, ये आएगा ना। इसे ये करेंगे तो ये एक नेगेटिव राशि है, ठीक है ना। तो नेगेटिव राशि का मॉडुलस नेगेटिव राशि होती नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, √17/2 माइनस इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स। तो ये लेस तो है ही, लेकिन ये जो है कोई वैल्यू दे नहीं रहा है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स नेगेटिव होता नहीं। तो ये पॉजिटिव वाला वैल्यू ही असली वैल्यू देगा। ये सवाल पहले लगा चुके हैं। अब ये सवाल को देखिए, है ना। ये सवाल को क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, रेंज बता। ये सवाल है क्या, देखो f(x), ये ग्राफ, पहले बात ये जो फंक्शन होते हैं ना, उनका ग्राफ आपको जानना चाहिए, रेंज। ये कैसे होगा, नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव है, केवल ऊपर वाला पर निर्भर करता है, ऊपर वाला साइन डिसाइड करेगा। तो ये फंक्शन पूरा -∞ से ∞ तक डिफाइन है ना, सभी जगह डिफाइन है, यहाँ कोई इशू नहीं है। अब इस फंक्शन को ये देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/x² से भाग दो, ये हो जाएगा x/x², 1/x² + 1, है ना। तो ये हो गया 1/x/1/x² + 1, तो ना। तो f को इन्फिनिटी पर लो तो ये 0 हो जाएगा, है ना। और f 0 पर क्या होगा, ये भी 0, पॉजिटिव साइड में देखते हैं। अच्छा, इसकी एक खासियत और भी है कि f - x = -fx, है ना। ये 8 फंक्शन है, तो ये जैसा पॉजिटिव साइड में होगा उसी तरह रिफ्लेक्शन उसका नेगेटिव साइड में होगा। तो ये जो फंक्शन है बेसिकली, आप ये देखो, ये पॉजिटिव साइड में देखो, इन्फिनिटी पर क्या हो गया, इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगा, 0 पर 0 होगा। तो ये देखो, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये फंक्शन कहीं बीच में जा कर के मैक्सिमम होगा, और फिर यहाँ ऐसे होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये फंक्शन जो है कहीं बीच में ये ऐसे बनेगा, ये इस तरह इन्फिनिटी पर 0 जाएगा। तो इसका कोई ना कोई ये मैक्सिमम, ये मिनिमम वैल्यू आएगी, इधर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो जैसा ऊपर होगा उसी तरह ये नीचे होगा, ठीक है ना। ये फंक्शन बेसिकली f(x) आपका इस तरह का है। अरे इस फंक्शन को टेस्ट करोगे टेंटेटिव तौर पर, ये ऐसे ही बनेगा कि ये दो वैल्यू के बीच में या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो बढ़ रहा है ये। अब ये देखो, इस फंक्शन को हम फिर दूसरे तरह से लिख रहे हैं, f(x) = 1 कितना हो गया, 1/x + x, बस, है ना। हो गया हमारा सवाल कि ये मैक्सिमम मान जो है ये कितना होगा, ये डिसाइड कर देगा। देखो, x + 1/x, फॉर x इज ए पॉजिटिव नंबर, आप इनइक्वलिटी में जानते हो, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो फिर मैक्स ऑफ f(x) कितना होगा, तो ये डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू, तो ये हो गया 1/2, ठीक। अच्छा, उसी की सिमेट्री नीचे भी है, तो है ना, इसी की सिमेट्री जो है, ये जैसा ऊपर है वो ऐसे नीचे। तो ये जितना ये ऊपर जाएगा
ये उतने ही नीचे जाएगा। तो ये गया कहाँ तक गया, 1/2 तक, ये गया -1/2 तक। तो ये y का रेंज कितनी हो गई, ये देखो -1/2 से 1/2 तक, ठीक है ना। तो ये रेंज क्या हो गई, रेंज ऑफ f हो गया -1/2 से 1/2 तक, है ना ये। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर ये जो फंक्शन है x + 1/x, है ना, इज नॉट डिफाइंड एट x = 0, ठीक है ना, इसमें वो डिफाइन नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है, x = 0 पर हमारा ओरिजिनल फंक्शन डिफाइन है ना, और इसकी वैल्यू 0 है, इसको कोई तकलीफ नहीं है। हमने जो मॉडिफाई किया उस फंक्शन को, तो मॉडिफाइड फंक्शन वही फंक्शन नहीं है, इस यानी मॉडिफाइड फंक्शन को हम बिल्कुल वही D2 फंक्शन नहीं कर सकते, है ना। ये जो फंक्शन है एक यदि ऐसा कहता है तो x = 0 पर डिफाइन नहीं है, तो इसमें x = 0 इसमें हटाना पड़ता। यदि केवल इस तरह होता तो 0 हटाना पड़ता, लेकिन अब चूँकि हमको इस तरह का फंक्शन दिया है तो -1/2 में 0 हटाने की ज़रूरत नहीं है, 0 पर डिफाइन है ना। तो इसलिए ये फंक्शन हो गया ये 1/2 से इतना, ठीक है ना। अगला सवाल ये देखो, ये शायद दूसरे बार पीछे वाले का ही एक वो है, रेंज ऑफ द फंक्शन, इसका निकालो। तो ये क्या है, देखो f(x) = देखो x/1 + मॉडुलस ऑफ x, है ना। ये फंक्शन कैसे जा रहा है, ये भी x = 0 पर ये डिफाइन है। ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है उसका हमें रेंज निकालना है, ठीक है। इस फंक्शन में भी यह एक बात साफ साफ दिख रही है, वो ये है कि f -x = -fx है, ठीक है ना। ये भी ऑड फंक्शन है, तो मैंने पॉजिटिव साइड को इसको ड्रॉ करो तो आपको नेगेटिव साइड का पता लग जाएगा, ठीक है ना। इस फंक्शन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, f(x) पॉजिटिव साइड में लो, ये x, ठीक है ना, 1 + x व्हेन x > 0 = पर भी चलेगा, ठीक है ना। इसमें हम 1 जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं, तो इस फंक्शन को आप लिख सकते हो 1 - 1/1 + x, ठीक है ना। तो इस फंक्शन, ये फंक्शन अपने पास ऑटोमेटिक वो बता रहा है। देखो क्या है ये, इसका हम इसको ट्रेस कर सकते हैं सीधे। ये x है और ये f(x) है, ठीक है ना। x = 0 पर ये फंक्शन 0 है, ठीक है। जैसे जैसे x बड़ा होता जाता है, ये इन्फिनिटी आता है, ये फंक्शन 0 हो जाता है और वो 1 को अप्रोच होता है। ये देखो ये 1, तो ये फंक्शन बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते ऐसे हो गया, है ना। अच्छा, अब जैसा देखिए कि यह ऑड फंक्शन है, तो इस फंक्शन को नेगेटिव साइड में आप इसको ड्रॉ करो। नेगेटिव साइड में आप ड्रॉ करोगे तो ये फंक्शन ऐसा होगा, इसका बिल्कुल इसका रिफ्लेक्शन, है ना। यानी एकदम रिफ्लेक्शन नहीं है, ऑड फंक्शन जैसा भी रहता है ना। -f(x) जैसे जो +f(x) में जो वैल्यू जा रही है वो ये -f(x) बनकर यहाँ आएगी। तो ये क्या है, यहाँ पर 1 पर गया और ये -1 पर गया। तो ये जो फंक्शन है कि इसकी रेंज का इंटरवल रेंज ये क्या होगा, -∞ से -1 से 1 तक जाएगा, है ना। हालांकि ये -1 ये होगा नहीं, क्योंकि x = ∞ पर
जो है ये एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज 1, ठीक है ना। लेकिन 1 और चूँकि इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है तो इसलिए रेंज जो होगा इसमें -1 कभी अटेंड करेगा नहीं, -1 से 1, ठीक है ना। तो ये जो है ये रेंज, ये इक्वलिटी नहीं चलेगी, ये ऐसे 1 और -1 इसमें रहेगा नहीं, इसलिए ये बी उत्तर होगा, ठीक है ना। इसको क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि ये जो है ये वैल्यू जो होती है x इक्वल टू इन्फिनिटी पे अटेंड हो रही है, और x इक्वल टू इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर, है ना। इन्फिनिटी डजेंट बिलोंग टू R, ठीक है ना। ये इस बात पर देखना, इसीलिए हमने इसको बाहर कर दिया, ठीक है ना। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी जैसा, इसलिए ये सही उत्तर ही होगा। आगे बढ़ो। अगला ये फंक्शन है, ये क्या है? ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है ना। ये मॉडुलस फंक्शन है। पहली बात तो ये है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स रूट इतना शुड बी डिफाइंड। ये डोमेन चाहिए, इसको शुड बी डिफाइंड, ये ना पहली चीज़ ये है। इस लॉजिक पर देखो पहला काम, तो ये क्या है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ x शुड ग्रेटर देन x, ठीक। ये इक्वलिटी नहीं चलेगी यहाँ, क्योंकि ये नीचे है तो ये जीरो नहीं चलेगा, है ना। ये इतना होगा। ऐसा कब होता है? मॉडुलस ऑफ x से बड़ा कब होता है? ये होता है जबकि x इज लेस देन 0, ठीक है ना। x 0 से छोटा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर ये ले लो तो ये पॉजिटिव साइड में मॉडुलस ऑफ x के बराबर रहता है, लेकिन नेगेटिव साइड में मॉडुलस ऑफ x जो होता है ये 0। नेगेटिव साइड का मॉडुलस ऑफ x जो होता है ना, वो क्या होता है? हमेशा x से बड़ा होता है। वही चीज़ है ये जो इन्होंने बताया, ये रिजल्ट है, ठीक है। आगे दूसरी बात कि 1/f(x) ये इतना है, तो अब ये पूछ रहा है डोमेन क्या हुआ, तो ये इसको डिफाइन होने के लिए यही है -∞ से 0, -∞ से 0 है क्या? -∞ से 0 ये b हो गया, बस इतने से कहानी में हो गया ये। नेक्स्ट आगे देखो। अब ये इस सवाल का, इस वीडियो का अंतिम सवाल है ना। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने सवाल हमें प्राप्त हुए हमने इसमें कवर कर लिया है लगभग। और भी छूट सकते हैं, हमें नहीं पता आगे के परीक्षाओं में कौन सा सवाल आए होंगे, तो यदि ज़रूरत पड़े तो उनको भी हम कवर करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।